हाय गाइस, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हाफ रिएक्शन क्या होगी। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ Na प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NaCl। तो इस केस में आप लोग देखेंगे कि सोडियम जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। प्लस आप देखेंगे कि जो क्लोरीन है वो कहां है? 0 से -1 में जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये 0 से -1 में जा रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है और सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो रियलिटी में ये जो पूरी रिएक्शन है जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं, ये क्या है? ये दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है। एक तो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए, यदि हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखें तो कैसा होगा? ट्वाइस ऑफ Na गिव्स 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा। और यदि हम लोग क्लोरीन की बात करें तो ये कैसा होगा? These 2 electrons will be accepted by chlorine, so 2 electron plus Cl2 gives twice of Cl minus। तो ये अकेला पार्ट जो है इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आइए अब देखते हैं कि हमें किसी भी हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ रूल्स को ध्यान में रखेंगे। पहला जो हमारा रूल है वो ये है, समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख देता हूं मैं। उसमें पहला पॉइंट है कि ओनली H प्लस OH माइनस एंड H2O विल एक्ट एज अ स्पेक्टेटर। इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस दैट कि ये हर रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे, अब ये रिएक्ट करें या ना करें। हर जगह हमें ये अज्यूम करना है कि H प्लस OH माइनस एंड H2 तो प्रेजेंट है ही, ठीक है। अब वो रिएक्शन का पार्ट होते हैं या नहीं होते हैं, डेट इज अ डिफरेंट थिंग। विल एक्ट एज अ स्पेक्टेटर एंड ओनली दे कैन बी एडिड, दे कैन बी एडिड। इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं होगा, जो भी होगा वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही बैलेंस होगा। तो लिख देते हैं ऑल अदर एटम्स विल बी बैलेंस्ड बाय मल्टीप्लाइंग। इनके केस में हम इनको डायरेक्ट एटम ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाइंग। नाउ पॉइंट नंबर 3, यदि एसिडिक मीडियम शो करना है, कभी भी हमें यह बताना है कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो इसको शो करने के दो तरीके होंगे। या तो डायरेक्ट H प्लस लिख दिया जाएगा, ये हो गया आयनिक वे ऑफ शोइंग इट, या फिर किसी एसिड का नाम लिख दिया जाएगा जैसे कि H2C2O4। यह है न्यूट्रल तरीका। क्यों? देखो, H2C2O4 भी H प्लस देगा, लेकिन हमने H प्लस अकेला ना लिख के एक न्यूट्रल कंपाउंड का नाम लिख दिया है। या फिर और क्या लिख सकते हैं, जैसे H2SO4, ये एक तरीका हो गया। और इस केस में क्या हुआ? ये न्यूट्रल वे, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो, कि बेसिक मीडियम हमें शो करना होगा तो क्या हो जाएगा? या तो OH माइनस लिख देंगे, दिस इज द आयनिक वे ऑफ शोइंग द मीडियम, या फिर यहां पे हम लोग किसी बेस का नाम लिख देंगे जैसे कि QH। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि एसिडिक मीडियम का मतलब केवल H प्लस है, OH माइनस नहीं है। इसका मतलब यह है कि द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज मोर देन दैट ऑफ OH माइनस, मतलब जो H प्लस का नंबर है वो OH माइनस से ज्यादा है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। सिमिलरली यदि कहीं पे आता है बेसिक मीडियम, इट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो H प्लस, इट जस्ट मीन्स दैट द नंबर ऑफ H प्लस आर लेस देन OH माइनस। और न्यूट्रल मीडियम का मतलब यह है कि H प्लस भी है, OH माइनस भी, और दोनों इक्वल नंबर में। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे हम लोग। तो आइए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। तो देखिए, किसी भी मीडियम में हमें बैलेंसिंग करनी हो, बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग एक फिक्स ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे। और वो फिक्स ऑर्डर क्या है? वो फिक्स ऑर्डर है, सबसे पहले हमारे अदर एटम्स जो हैं वो बैलेंस होंगे, उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन होगी। कैसे? सबसे पहले हमारे अदर एटम्स बैलेंस होंगे, नंबर 2 पे आएगा बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 3 पे आएगा बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 4 पे आएगा बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। क्या ऑर्डर रहेगा? AOHC, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फिर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। सारे ही हमारे केसेस हैं
चाहे हमारा मीडियम एसिडिक हो या फिर हमारा मीडियम बेसिक हो, ऑर्डर यही रहेगा। इसको याद करने के तरीके आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे आप इसको आओ हरियाणा चलें, आओ हरियाणा चलें, इस ऑर्डर में ध्यान रख सकते हैं। कैपिटल ए अदर एटम्स, कैपिटल ओ ऑक्सीजन, कैपिटल एच हाइड्रोजन, कैपिटल सी चार्ज। कई लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, आओ चलें ऐसा कर देते रहते हैं, हरियाणा भूल जाते हैं, तो हमें हरियाणा भूलना नहीं है। या आप चाहें तो इसको थोड़ा दूसरा तरीके से भी ध्यान रखते हैं, क्या रख सकते हैं इसका नाम, आओ हवेली चलें, आओ हवेली चलें। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप हरियाणा जाना चाहते हैं या ठाकुर की हवेली। तो हवेली जाना है और इज्जत बचा के आना है, मतलब करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, इज्जत बचा के आने का मतलब एकदम एक्यूरेट आंसर देना है, क्योंकि सवाल इसमें काफी इजी बनने वाले हैं। तो हम लोग इसको किसी भी ऑर्डर में ध्यान रख सकते हैं, आओ हवेली चले। तो आइए अब चालू करते हैं। एसिडिक मीडियम है और हम लोग बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग पूरा रिएक्शन आगे प्रोसीड अप कराएंगे। तो आइए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे होगी। सो पॉइंट नंबर 1 फॉर एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के लिए जो हमारा पॉइंट नंबर 1 रहने वाला है वो है, जो हमारा पॉइंट नंबर 1 रहने वाला है वो ये है, बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आइए एक रिएक्शन ले लेते हैं सबसे पहले तो इसके लिए, अदरवाइज मैं आपको समझाऊंगा कैसे। हमने माना 2MnO4- गिव्स ट्वाइस ऑफ MnO, ये हमारे पास रिएक्शन है। हमने माना ट्वाइस ऑफ MnO4- गिव्स MnO, ये हमारे पास रिएक्शन है। तो देखिए अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है और पहला पॉइंट है बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐड केवल H+, OH- और वाटर ही होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे। मतलब अब जब इसकी बैलेंसिंग होगी तो दिस विल समथिंग लाइक दिस, ट्वाइस ऑफ MnO4- गिव्स MnO और आगे 2 लग जाएगा, ऐसे बैलेंसिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि लो सर ऐसे कर दिया मैंने खुश हो जाओ, दौड़ा के मारूंगा, ध्यान रखना गलत होगा वो, ऐसा आएगा। इतना क्लियर है, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नाउ बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें हमें क्या देखना है, एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O molecules on oxygen deficient side and exactly double H+ on rich side, मतलब ऑक्सीजन रिच साइड। तो देखिए अब जरा इस केस में यदि हम लोग एक बार दोबारा रिएक्शन लिख लें ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करने के पहले तो बेटर रहेगा। आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगी, हर स्टेप की बैलेंसिंग हमें डिफरेंटली समझ में आएगी क्या हो रहा है। तो आइए इसको अब आगे बढ़ाते हैं। यदि आप लोग देखेंगे तो यहां पे हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है वो है 8, 2 × 4 8। यहां पे कितने हैं, 2 × 1 2। तो डिफरेंस कितने का आया है, डिफरेंस आया 6 ऑक्सीजन एटम्स का। मतलब अब हमें यहां पे 6 H2O ऐड करना पड़ेगा। क्यों, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O ऑन डेफिशिएंट साइड, है ना। तो देखिए अब ऑक्सीजन बैलेंस करने गए थे तो 6 ऑक्सीजन तो ले आए हैं हम, लेकिन इनडायरेक्टली वे में 12 हाइड्रोजन भी ऐड कर दिए हैं। सो डेट इज द रीजन एग्जैक्टली डबल H+, क्योंकि जितने ऑक्सीजन आएंगे हर बार उसके डबल H+ आ जाएंगे ना चाहते हुए भी। तो एग्जैक्टली डबल H+ हम लोगों को अपोजिट साइड में ऐड कर देने हैं। अब पॉइंट नंबर 3, ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H+ ऑन हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड। जो भी हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें H+ को ऐड कर देंगे डिफरेंस के बराबर। तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग लिखें यदि जैसे 12H+ प्लस ट्वाइस ऑफ MnO4- गिव्स 2MnO प्लस 6 H2O। जैसे ही हम लोगों ने एक किया, देखिए यहां पे कितना H+ है 12, यहां 0, तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड पे आया 12H+, राइट हैंड साइड पे देखिए 0 और इसमें 12, तो ओवरऑल हाइड्रोजन बैलेंस्ड है ना। तो देखो 2 पॉइंट का आप ध्यान रखिए, कभी भी यदि मेन रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं है तो थर्ड स्टेप में बैलेंसिंग नहीं होगी, उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगा। सिमिलरली
मेन रिएक्शन में यदि हमें फर्स्ट रिएक्शन जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं तो स्टेप नंबर 2 नहीं आएगा। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मैंने हाइड्रोजन की बैलेंसिंग किया था ये सेकंड स्टेप का ही हिस्सा है, ये थर्ड स्टेप का पार्ट नहीं है। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ। अब पॉइंट नंबर 4, एड इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस चार्ज। एड इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होंगे हमें ये देखना है। तो देखो अब जरा होने वाला क्या है। चार्ज हम देखते हैं यहां पे 12H प्लस, मतलब प्लस 12 चार्ज आ गया है। एक हाइड्रोजन पे +1 और 12 हाइड्रोजन पे +12, प्लस ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस भी है। एक MnO4 माइनस के ऊपर चार्ज है -1 और 2 MnO4 आए तो -2, ठीक है। एंड यहां पे MnO के ऊपर चार्ज है 0, सिमिलरली 6H2O वाटर के पास भी चार्ज होता है 0। तो आइए अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं हम लोग। तो इस केस में अब होगा क्या, इस केस में यदि आप चार्ज देखेंगे तो यहां चार्ज का वैल्यू है 0 और यहां भी चार्ज का वैल्यू है 0, वेयर एज यहां पे +12 -2, यहां चार्ज है +10। तो अब आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। देखो समझो, हमेशा चार्ज का बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन से होगा क्योंकि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे या डोनेट हो रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। प्रोटॉन निकल के आएगा बोलेगा हटो हटो मेरे को भी आना है, ऐसा तो नहीं होगा। रहेगा कौन, केवल इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तो अब इलेक्ट्रॉन से बैलेंसिंग करनी है तो इलेक्ट्रॉन यदि हमने यहां ऐड कर दिए, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा और यहां +10 है। बैलेंसिंग नहीं होगी, मतलब जिसके पास प्लस वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसको हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करे जाते हैं। तो यहां पे हम लोग इसको 10 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे और जैसे 10 इलेक्ट्रॉन दिए तो ओवरऑल, तो यहां पर हम लोग इसको 10 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे और जैसे ही इसने 10 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए द चार्ज विल बी बैलेंस्ड। अब क्या हुआ यहां पे, अब यहां पे आया +10 - 10 = 0, तो यहां भी 0 चार्ज और यहां भी 0 चार्ज। So finally this will be a balanced reaction. I hope that it is clear to you till now कि हम लोग कभी भी एसिडिक मीडियम में किसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करने वाले हैं।